नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके साथ हमेशा की तरह। मैं हूं आशिमा त्यागी। आज का मुद्दा बेहद खास है क्योंकि ये बिहार का चुनाव नहीं, लोकतंत्र की रूह का टेस्ट है। इसलिए आज का दिन काफी अहम हो जाता है। 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। 45,399 बूथों पर वोटिंग और पहले चरण में 65% मतदान का दावा सामने आया, लेकिन अंतिम आंकड़ा चुनाव आयोग अब तक जारी नहीं कर पाया। और इसी आंकड़ों की चकाचौंध के बीच एक ऐसी कहानी जो बताती है कि असली लोकतंत्र एसी स्टूडियो में नहीं, गांव के कच्चे रास्तों पर तय होता है। गया जिले के 3 गांव हेरहज, पथरा और केवलडीही, जहां आज 25 साल बाद वोट पड़ और 25 साल यानी कि 9,125 दिन, यानी लोकतंत्र की पूरी एक पीढ़ी बिना न्याय, बिना हिस्सेदारी, बिना आवाज के गुजर। 2001 वही साल जो आखिरी बार इन गांव में वोटिंग हुई और उसके बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने का हवाला देकर प्रशासन ने पोलिंग बूथ 10 से 12 किलोमीटर दूर सलैया में शिफ्ट कर दिया। समस्या सुरक्षा थी, समाधान सामूहिक दंड बन गया। क्योंकि कोई सरकारी बस नहीं, पक्की सड़क नहीं, गरीब, मजदूर, बुजुर्ग, महिलाएं, दिव्यांग कौन रोजी रोटी छोड़कर 12 किलोमीटर पैदल चलकर वोट डालने जाएगा। परिणाम अधिकार कागज पर मौजूद रहा, धरातल पर खत्म। लोकतंत्र ने उनसे वादा किया लेकिन रास्ता नहीं दिया दोस्तों। और अब 2025 में 25 साल बाद अचानक ईवीएम गांव में पहुंच गई। सवाल सिर्फ ये नहीं कि मशीन पहुंची, सवाल ये है कि 2 दशक तक क्यों नहीं पहुंची। वही राज्य, वही प्रशासन, वही कानून, वही चुनाव आयोग, लेकिन प्राथमिकताएं बदल गई। जब तक वोट राजनीतिक समीकरण में अहम नहीं थे तो लोकतंत्र 12 किलोमीटर दूर खड़ा रहा। समझ रहे हैं आप? लेकिन जैसे ही चुनावी अंक गणित सक्रिय हुआ, लोकतंत्र चलकर गांव तक पहुंच गया। यह प्रशासन की जीत नहीं, ये 25 साल देर से मिली जरूरत की प्रतिक्रिया है दोस्तों। आप समझ में आया हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? इन 20 सालों में सरकार बदली, घोषणाओं की बाढ़ आई, विकास के पोस्टर बदले, सड़कों और योजनाओं के दावे भी हुए, लेकिन चुनावी अधिकार आखिरी सूची में पड़ा रहा। नक्सल समस्या चुनौती थी, लेकिन क्या उसका समाधान 25 साल लंबा होना अनिवार्य था? यह सवाल अहम नहीं हो जाता है अगर पुलिस, प्रशासन, नेता, प्रचार, रैलियां, सुरक्षा बल चुनाव के समय गांव तक पहुंच सकते हैं, तो 20 साल ईवीएम क्यों नहीं पहुंच सकी? यह अहम सवाल है। सवाल नक्सल का नहीं, नीयत का है दोस्तों। ये कहानी बताती है, सच्चाई बताती है कि हमारे लोकतंत्र में नागरिक 2 श्रेणियों में बंटे हैं। एक वो जिन तक सरकार समय पर पहुंचती है और एक वो जिन तक सरकार तब पहुंचती है जब उसे उनकी जरूरत पड़ती है। जरूरत, और आज शायद गया के इन 3 जिलों में सरकार को जरूरत पड़ी। यह घटना सिर्फ 3 गांव की नहीं है दोस्तों, ये सिस्टम की पुरानी बीमारी का उदाहरण है, साफ एग्जाम्पल है, जहां विकास की परिभाषा हाईवे, भाषण और हेडलाइन तक सीमित रह जाती है। वही नागरिक अधिकार गांव के नक्शे में धुंधले पड़ जाते हैं। आज जब इन गांवों में वोट पड़ेंगे तो ये सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया नहीं होगी, ये 25 साल के लोकतांत्रिक वनवास का अंत होगा दोस्तों। लेकिन ये जश्न कम, सबक ज्यादा है। लोकतंत्र की परीक्षा मतदान प्रतिशत में नहीं, मतदान की पहुंच में होती है। 65% वोटिंग का शोर तब तक अधूरा है जब तक आखिरी गांव, जी हां आखिरी गांव, सही सुन रहे हैं आप, आखिरी आदमी और आखिरी उम्मीद तक लोकतंत्र खुद चलकर नहीं पहुंचता, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। गया के इन 3 गांवों में जो ईवीएम पहुंची वो सिर्फ एक मशीन नहीं, वो इस बात का प्रमाण भी है दोस्तों कि लोकतंत्र इच्छा शक्ति से चलता है, तारीखों से नहीं। सवाल ये नहीं कि इन गांवों ने 25 साल बाद वोट का सामना किया, सवाल यह है कि क्या फिर 25 साल इंतजार नहीं करवाया जाएगा? क्योंकि लोकतंत्र में देरी न्याय से भी
बड़ी नाइंसाफी होती है। और याद रखिए, लोकतंत्र मजबूत तब तक नहीं होता दोस्तों, तब तक नहीं होता जब सरकार जीतती है, बल्कि तब होता है जब नागरिक हार कर भी मतदान का अधिकार नहीं हारता। ये सबका अधिकार होता है और आज इन गांवों ने 25 साल बाद वही अधिकार वापस पाया, जिसकी कीमत उन्हें 2 पीढ़ियों की चुप्पी से चुकानी पड़ी। तो समझे दोस्तों, 2 पीढ़ियां नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने का हवाला देकर प्रशासन अब तक ये इस ईवीएम से इन लोगों को, गांव की जनता को दूर करता रहा। समस्या थी तो सुरक्षा देनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर समाधान ढूंढने की बजाय इन्हें 25 साल तक महरूम रखा गया। गरीब, मजदूर, बुजुर्ग, महिलाएं, दिव्यांग, आप समझिए ना, कौन 12 किलोमीटर पैदल चलकर वोट डालने जाता। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए, इन तक ईवीएम पहुंची है। अपने वो मत का इस्तेमाल जो है वो यहां पर करने का मौका मिला। लेकिन 2025 में 25 साल बाद ये जब ईवीएम यहां पर पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर सवाल उठना लाजमी है कि 25 साल क्यों लग गए, 2 दशकों तक क्यों ये लोग महरूम रहे। क्योंकि राज्य तो वही है, प्रशासन भी वही है, कानून भी वही है, चुनाव आयोग भी वहीं पर है, लेकिन प्राथमिकताएं अचानक से क्यों बदल गई। तो दोस्तों, ये जो समीकरण बिठाए जाते हैं ना, जब 12 किलोमीटर दूर ये लोकतंत्र खड़ा रहा और आज अचानक से वो लोकतंत्र चलकर खुद गांव पहुंच गया, तो ये सवाल जरूर खड़ा करता है हर किसी के मन में। खैर, 25 साल देर से मिली जरूरत की ये जो प्रतिक्रिया है, अब इस गांव की जनता इस प्रतिक्रिया को अपने में कैसे बदलती है, ये देखने वाली बात रहेगी। तो वक्त ही बताएगा दोस्तों, लेकिन ये बड़ा सोचने है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस गया के इन 3 जिलों की जो मैंने बात की है और जिस तरह से 25 साल बाद यहाँ पर ईवीएम पहुंची है, जिस तरह से तमाम सच्चाई तथ्यों के साथ हमने रखी है, इस सच्चाई को आप किस तरह से देखते हैं, बिहार वोटिंग को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चर्चा कैसी लगी, आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं वो भी बताइएगा दोस्तों। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसा ही एक मुद्दा सच के संवाद के साथ लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।